श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अभी तक आप अध्याय 5 से श्लोक नंबर गीता के श्लोक नंबर 1 से 10 तक का वर्णन सुना। अब आगे गीता श्लोक 11 के बारे में सुने। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो चुके तो क्या अब भी आत्मा अशुद्ध ही है? अर्जुन करता है, क्या अब भी आत्मा अशुद्ध है? भगवान कहते हैं नहीं, वे सर्वभूतात्म भूतात्मा हो चुके हैं। संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रकार पाते। उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए वे कर्म में बरतते हैं। शरीर, मन, बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से वह कर्म करता है, स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करता। स्थिर बाहर से वह सक्रिय दिखाई देता कि भीतर उसमें असीम शांति रस्सी जल चुकी मात्र ऐठन आकार शेष है, जिससे बंध नहीं सकती। अब आप श्लोक नंबर 12 में देखें। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष, जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है, ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर, कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, इसलिए अब कर्म फल को त्याग कर नैष्ठिकीम् शान्तिम् आपनोति, शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है। इसके पश्चात वह कभी अशांत नहीं होगा। किंतु अयुक्त पुरुष, जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ। फल और परमात्मा उसमें का आसक्त होना आवश्यक, इसलिए फल में आसक्त होने पर भी
काम कारेण निबध्यते, कामना करके बंध जाता है। अर्थात मूल पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती हैं। अतः साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। महाराज जी कहा करें, ओ तनिको हम अलग, भगवान अलग हैं, तो माया कामयाब हो सकती है। कल ही प्राप्ति होनी हो, किंतु आज तो वह अज्ञानी ही है। अतः पूर्ति पर्यंत साधक को असावधान नहीं होना चाहिए। इसी पर आगे देखें श्लोक नंबर 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि, नवद्वारे पूरे देहिनैव कुर्वन्न कारयन्। जो संपूर्ण रूप से स्ववश है, जो शरीर मन बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, ऐसा वशी निसंदेह न कुछ करता है और न कराता है। पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसा स्वरूपस्थ शब्दादि विषयों को उपलब्ध कराने वाले 9 द्वारों, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, उपस्थ एवं वायु वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में ही स्थित रहता है। यथार्थतः वह न करता है और न कराता है। अब आप श्लोक नंबर 14 में देखें, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। वह प्रभु न तो प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फलों का संयोग ही बैठाता है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सब बरतते हैं। कैसी जिसकी प्रकृति सात्विकी, राजसी अथवा तामसी है, उसी स्तर से वह बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित है। प्राय लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान, हम तो यंत्र मात्र हैं, हमसे वे भला करावे अथवा बुरा। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि न वह प्रभु स्वयं करता है न कराता है, और न वह जुगाड़ ही बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं, स्वतः कार्य करते हैं। वे अपने आदत से मजबूर होकर
भगवान वे अपने आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं कराते। अब लोग कहते क्यों हैं कि भगवान करते हैं? अर्जुन कहता है तब लोग क्यों कहते हैं कि सब कुछ भगवान करते? इस पर भगवान योगेश्वर ने कहा, इसे श्लोक नंबर 15 में देखें। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जिसे अभी प्रभु कहा उसी को यहाँ विभु कहा गया, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त, प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वह परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते हैं, कहते क्यों हैं? अर्जुन कहता है फिर भी लोग कहते क्यों हैं? इस पर भगवान ने कहा, इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं। वे अभी जंतु, मोहवश वे कुछ भी कह सकते हैं। ज्ञान से क्या होता है? अर्जुन कहता है ज्ञान से क्या होता है, इसे भगवान स्पष्ट करते हैं, जिसे श्लोक नंबर 16 में देखें। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जिसके अंतःकरण का वह अज्ञान, जिसने ज्ञान को ढक रखा था, आत्म साक्षात्कार द्वारा नष्ट हो गया है। और इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका वह ज्ञान सूर्य की सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? अर्जुन कहता है क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? भगवान कहते हैं नहीं, वह तो परम प्रकाश रूप दिन राति, वह तो परम प्रकाश रूप दिन राति। रामचरितमानस में कहा गया है परम प्रकाश रूप है तो, किंतु हमारे उपयोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता। अर्जुन कहता दिखाई तो नहीं देता। तो भगवान कहते हैं जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है तो उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। फिर उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? अर्जुन पूछता है कि उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, जिसे आप श्लोक नंबर 17 में देखें, जो भगवान स्वयं कहा है। तदबुद्ध्यस्तदात्ममानस्तनिष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। भगवान कह रहे हैं कि जब उस परम तत्व परमात्मा की अनुरूप बुद्धि हो
तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव हो, उसकी रहनी हो और उसी के परायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। वाद विवाद का नाम ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं, जिसे भगवान आगे वाले श्लोक नंबर 18 में पुनः कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिनि सुनिश्चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप समन हो चुका है, जो अपुनरावर्ती परम गति को प्राप्त हैं, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल में, गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न तो कोई विशेषता रखता है और न चांडाल कोई हीनता रखता है, न गाय धर्म है, न कुत्ता अधर्म, और न हाथी विशालता ही रखता है। ऐसे पंडित ज्ञाता जन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती, बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर केवल इतना है, विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे है। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर। शरीर तो वस्त्र है, उनकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती, अपितु उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है। इसलिए वे कोई भेद नहीं रखते। भगवान श्री कृष्ण ने पर्याप्त गो सेवा की। उन्हें गाय के प्रति गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना माना कि अन्य जीवात्माओं की तरह उसमें भी आत्मा, गाय का आर्थिक महत्व जो भी हो, उसका धार्मिक वैशिष्ट्य परवर्ती लोगों की देन है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभा युक्त वाणी में वे उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे कुछ पाते नहीं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि निष्काम कर्म योग में
अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। यज्ञ की प्रक्रिया, आराधना, गाय, कुत्ता, हाथी, पीपल, नदी का धार्मिक महत्व इन अनंत शाखा वालों की देन है। यदि इनका कोई धार्मिक महत्व होता तो श्री कृष्ण अवश्य कर। हाँ, मंदिर मस्जिद इत्यादि पूजा के स्थल आरंभिक काल में अवश्य हैं। वहां प्रेरणादायक सामूहिक उपदेश हैं तो उनकी उपयोगिता अवश्य है। वे धर्मोपदेश केंद्र है। इस श्लोक में दो पंडितों की चर्चा। एक पंडित तो वह है जो पूर्ण ज्ञाता है और दूसरा वह जो विद्या विनय संपन्न है। अर्जुन कहते हैं वे दो कैसे? भगवान कहते हैं वस्तुतः प्रत्येक श्रेणी की दो सीमाएं होती। एक तो अधिकतम सीमा पराकाष्ठा और दूसरी प्रवेशिका अथवा निम्नतम सीमा। उदाहरण के लिए भक्ति की निम्नतम सीमा वह है जहाँ से भक्ति आरंभ की जाती है। विवेक, वैराग्य और लगन के साथ जब आराधना करते हैं। और अधिकतम सीमा वह है जहाँ भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में होती है। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण श्रेणी है, जब परिणाम देने की स्थिति में होती है। जब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली क्षमताएं आती हैं उस समय विद्या होती है, विनय होता है, मन का समन, इंद्रियों का दमन, अनुभवी सूत्रपात का संचार, धारावाही चिंतन, ध्यान और समाधि इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उसके अंतराल में स्वाभाविक कार्यरत रहती। यह ब्राह्मणत्व की निम्नतम सीमा है। उच्चतम सीमा तब आती है जब क्रमशः उन्नत होते होते वह ब्रह्म का दिग्दर्शन करके उसमें विलय पा जाता है। अब आप यथार्थ गीता के 5वां अध्याय के श्लोक नंबर 19 में देखें, इसमें अर्जुन पूछता है कि महापुरुष को परम गति में क्या मिला है और कैसे मिला। इस पर भगवान गीता के श्लोक नंबर 19 में कहते हैं कि हैवतैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, जिनका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध? संसार मिट ही गया तो वह पुरुष रहा कहाँ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म। वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर उसका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अनुरावर्ती परम गति। यह कब मिलती है? जब संसार रूपी शत्रु जीतने में आ जाए।
संसार कब जीतने में आता है? भगवान कहते हैं जब मन का निरोध हो जाए, समत्व में प्रवेश पा जाए, क्योंकि मन का प्रसार ही जगत। जब वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है तब ब्रह्मविद का लक्षण क्या है उसकी रहनी स्पष्ट करते हैं, जिसे श्लोक नंबर 20 में देखें। न प्रहिष्यति प्रियं प्राप्य नोदिति प्राप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिर् सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। उसका कोई प्रिय अप्रिय होता ही नहीं, इसलिए जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर वह हर्षित नहीं होता, और जिसे लोग अप्रिय समझते हैं, जैसा धर्मावलंबी चिन्ह लगाते हैं, उसे पाकर वह उद्वेगवान नहीं होता। ऐसा स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ संशय रहित ब्रह्मविद, ब्रह्म से संयुक्त ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मणि स्थित, परात्पर ब्रह्म में सदैव स्थित है। अब आप श्लोक नंबर 21 देखें। बाह्य स्पर्शे सशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् न ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयमश्नुते। बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त हुआ अंतरात्मा में स्थित जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष ब्रह्म योग युक्तात्मा पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता। इस आनंद का उपयोग कौन कर सकता है? अर्जुन पूछता है। जो बाहर, तो भगवान कहते हैं कि जो बाहर के विषय भोगों में अनासक्त है, जो बाहर के विषय भोगों में अनासक्त, तो अर्जुन कहता है तो क्या भोग बाधक हैं? भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 22 में कहते हैं, जिसे ध्यान से सुने। ये ईसन पर सजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुधः। केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। देखना आंख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निःसंदेह वे सब दुख योनयः, दुखद योनियों के ही कारण है। वे भोग योनियों के कारण है। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, नाशवान। इसलिए एकांतेय विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? अर्जुन कह रहा है इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? भगवान कहते हैं काम और क्रोध, राग और द्वेष। इस पर
श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे श्लोक नंबर 23 में सुने। संप्रोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम् स युक्त स सुखी नरः। इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में, मिटा देने में सक्षम है, वह नर न रमन करने वाला है। वह ही इस लोक में योग से युक्त है और वही सुखी है, जिसके पीछे दुख नहीं है। उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिति वाला है। जीते ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर कुछ नहीं मिलता। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट किया। अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवध जीवत में करी आशा। तो अर्जुन कहता है, तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती? तो भगवान कबीर कहते हैं, यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर रहते मरने से पहले ही जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी है, वही सुखी है। काम क्रोध बाह्य स्पर्श ही शत्रु हैं, इन्हें आप जीते। इसी पुरुष के लक्षण भगवान पुनः श्लोक नंबर 24 में बता रहे हैं। योऽयन्तः सुखो अन्तरारात्ममस्तात् ज्योतिर्देव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो अंतरात्मा में ही सुख वाला अंतराराम, अंतरात्मा में ही आराम वाला तथा जो अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला, साक्षात्कार वाला है, वही योगी ब्रह्मभूत ब्रह्म के साथ एक होकर ब्रह्म निर्वाणम, वाणी से परे ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकारों काम क्रोध का अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश, फिर भगवान आगे श्लोक नंबर 25 में बता रहे हैं, जिसे ध्यान से सुने। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मान सर्वभूत हिते रताः। परमात्मा का साक्षात्कार करके जिनका पाप नष्ट हो गया है, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं
गड्ढे में पड़ा है वह दूसरों को क्या बाहर निकालेगा। इसीलिए करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण हो जाता है। तथा यथात्मान जितेंद्रिय ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उसी महापुरुष की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालते हैं, जिसे आप श्लोक नंबर 26 में देखें। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसामादितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मानं। काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही प्राप्त है। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहने पर बल दे रहे हैं, जिससे प्रेरणा मिले। प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास का चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया है, उसी को समझा रहे हैं, जिसे श्लोक नंबर 27 और 28 में देखें। स्पर्शा कृत्वा बहिर्बाह्यं शैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर